बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। मना प्रसाद सोमत्वं मौनम आत्मनिग्रह भाव संसुद्ध इत्येतत् तपामानसमुच्यते। परम भागवत आप सभी का भक्त वत्सल भगवान की कृपा से कल्याण हो। आइए आज हम चर्चा करते हैं तप की। उत्तम तप क्या है, और जब उत्तम तप होता है तब हमको संतोष प्राप्त होता है, और जब संतोष की प्राप्ति होती है तो जीवन धन्य होने लगता है। मन को प्रसन्नता, सौम्यता, सौम्यता का अर्थ है शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को सर्वथा परिशुद्धि, ये सबके सब मानस तप कहलाए। मना प्रसाद सोमत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भावासंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। ये सब वस्तुएं मानस तप कहलाती हैं। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, भगवत चिंतन, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की परिशुद्धि, ये सब मानस तप कहलाते हैं। विभिन्न विषम परिस्थितियों में हम अवसाद मन पर हावी होते देखते हैं। सदा प्रसन्न रहना ये सामान्य बात नहीं, बड़ी तपस्या है। सदा एक रस कौन रह सकता है? वही पार ब्रह्म परमात्मा, और दूसरा कोई रह सकता है? कभी नहीं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उसको रखे कैसे, क्योंकि प्रतिकूलता और अनुकूलता जीवन में सदैव व्याप्त रहती है। हर्ष और शोक साथ साथ में रहते हैं। कभी हमारे प्रतिकूल होता है तो मन खिन्न हो जाता है, और अधिक प्रतिकूल हो जाए तो ऐसा लगने लगता है कि सब जगत मिथ्या है। जब अनुकूल होने लगता है तो ऐसा लगता है कि इस जगत से तो अच्छा और कुछ है ही नहीं, वैकुंठ भी नहीं। तब हम ब्रह्म का भी त्याग कर देते हैं और अंधेरे में गिर जाते हैं। हमारे अनुसार जब कार्य होता है तब हम प्रसन्न रहते हैं, और प्रतिकूल होने पर ऐसा लगता है कि जैसे हम पर पहाड़ टूट पड़ा है। विषयासक्ता मना क्षणे दुष्टा क्षणे तुष्टा, यह भाव बना ही रहता है। इस मल को हम कैसे दूर करें, इसके लिए अभ्यास करना है। तो क्या अभ्यास इतनी सरलता से होता है? नहीं। अभ्यास में बड़ी कठिनाई है। तन का कष्ट मन को कष्ट ना पहुंचाए, संसार की ममता कम हो और भगवान में गहरी आस्था हो तो प्रफुल्लता बनाए रखने का अभ्यास हो जाता है। यह मन का तप है, मानसिक तप है। जब हमें हमारे शरीर की दी हुई समस्त आशाएं मन को कष्ट ना पहुंचाएं तो यह मानसिक तप कहलाने लगता है। मन से तप करने की 5 सिद्धियां या फल हैं। कौन कौन से? एक तो सदा प्रसन्न रहना, दूसरा प्रशांत होना। अब जरा विचार करना, ये 5 सिद्धियां आप सुन रहे हैं, ये सरल नहीं है। मन से तप करने की जो 5 सिद्धियां हैं, प्रथम तो सदा प्रसन्न रहना, ईश्वर की प्रथम भक्ति है। किंतु ये बड़ी कठिन है,
क्या सदा प्रसन्न रह सकते हैं? थोड़ा सा भी हमारे प्रतिकूल हमको दिखेगा या लगेगा या मिलेगा, वहीं हमारा मन अप्रसन्न होने लगता है। तो ये 5 तप हैं, मन से तप करने की 5 बड़ी सिद्धियां हैं। प्रशांत होना, स्वभाव बस भगवान के नाम गुण लीला धाम का सदैव चिंतन करते रहना, निरंतरता बनी रहना उसमें, मन का निग्रह करना और चित्त की शुद्धि करना। एक एक उद्देश्य के लिए नाना प्रकार से तप करना पड़ता है। अब जरा विचार करो, सत्य से बड़ा कोई धर्म है? धर्म न दूसर सत्य समाना। मानसकार कहते हैं कि सत्य से बड़ा धर्म कोई है नहीं। सभी शास्त्रादि भी कहते हैं, किंतु क्या ये इतना सरल है? सदा सत्य ही बोलें, असत्य ना बोलें तो क्या उसे कष्ट नहीं होगा? सबसे अधिक कष्ट उसी को होगा जो सत्य बोलता है, उसे सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो इसको प्रतिकूल समझते हैं, आपके सत्य बोलने से जिन लोगों का अहित होता है वह आपको झूठ बोलने पर विवश करेंगे और नाना प्रकार की यातनाएं देंगे। यातना देकर आपको विवश करेंगे कि आप असत्य बोलो ताकि उनका कल्याण हो। किंतु अनेकों कष्ट सहकर भी जो सत्य का परित्याग ना करे, तब उसे मन में संतोष होगा कि जो भी कष्ट मैंने भोगे हों, जो हानि मुझे हुई हो, लेकिन मैंने सत्य का त्याग नहीं किया, इस बात का सुख उसको होगा और यही सुख उसका तप होगा और यही तप परमात्मा को प्रिय होगा। कर्तव्य पालन का संतोष उसको होगा। इसी प्रकार जीवन की हर घड़ी में वस्तुतः तपस्या ही है। साधक प्रत्येक पल सावधान नहीं रहता, सदैव अपने विवेक को जागृत नहीं रखता, वह तपस्या नहीं कर सकता। उसका कष्ट सहना व्यर्थ है, क्योंकि आसक्तियों एवं विषयों का मोहक रूप उसे कब डस ले यह कह पाना बड़ा कठिन है। सत्व की बुद्धि के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए और प्रभु भक्ति की प्राप्ति के लिए जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। जो देवी संपदाओं को प्राप्त करने में प्रयत्न किया जाता है वह सात्विक कीर्तन वाणी का तप है। भगवान और भक्तों के चरित्र का श्रवण करना ये कानों का तप है। सर्वत्र सर्वव्यापक प्रभु को देखने का अभ्यास ये नेत्रों का तप है। और भगवान की ओर बढ़ाया गया हर चरण यह पांवों का तप है। मन सदैव सुखी हो, प्राणी प्रसन्न रहे, सुख का मूल संतोष है। अगर सुख चाहते हो तो संतोष ही इसका धन है। जहां तृष्णा होगी वहां मन का सुखी रहना कठिन है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। सूरत दास विचार कहें कि संतोष बिना सब जीव दुखारी। प्यारे, संतोष नहीं होगा तो जीव दुखी रहेगा, इसलिए जीवन में संतोष लाओ। यह है हृदय का तप है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।